नमस्कार, आप देख रहे हैं परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस और आज हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के 25 इम्पोर्टेंट MCQ। इसके पहले हमने जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने थ्योरी वाला पोर्शन नहीं देखा है, आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा सारे वीडियो के, आप जाकर देख लीजिए। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं उसको हमने ट्री के माध्यम से बहुत अच्छे से याद कर रखा है। अब चलिए हम चेक कर लेते हैं कि हम कितना क्वेश्चन सही करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ अपना क्वेश्चन लगाते जाइए और लास्ट टाइम में कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। हमको अपने आप को चेक करना है कि हमने जो ट्री के माध्यम से स्थलों को याद कर रखा है उसको कितना याद अभी तक हम याद रख पाए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है इसमें ए सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, लोथल की सभ्यता और लास्ट ऑप्शन है डी इसमें इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? या तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं क्योंकि हड़प्पा में सर्वप्रथम खोजा गया था। उसके बाद क्योंकि सिंधु नदी के किनारे सारे स्थल हैं इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए राकेल दास बनर्जी, बी है दयाराम साहनी, सी है सर मोर्टिमर फिलर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हमने इसको ट्री के माध्यम से बहुत अच्छे से याद कर रखा है। हड़पने का काम कौन करता है? जो राय साहब होते हैं वो लोग हड़पने का काम करते हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाए कौन है? ऑप्शन है ए मार्टिमर फिलर, बी है ए कनिंघम, सी है सर जॉन मार्शल, डी है जॉर्ज एफ डेल्स। हालांकि हमने इसको वीडियो में डिस्कस नहीं किया है तो फिर भी इसमें अभी क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम इसका आंसर है आंसर नंबर सी सर जॉन मार्शल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी? इसमें हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1921, 1920, 1990, उसके बाद 1922। जब हमने ट्रिक में देखा था तो वहाँ पर देखा था कि 1921 के आसपास में क्या होता है, हड़पने का काम शुरू होता है। पिक्चरों में भी हम यही देखते थे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मोहनजोदाड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मृतकों का टीला, मूर्तियों का स्थल, चूड़ियों का बाजार, इनमें से कोई नहीं। ये तो सभी लोग जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर ए मृतकों का टीला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर सभ्यता जो कि हड़प्पा की समकालीन थी कहाँ पर स्थित है? हमको रंगपुर को अच्छे से याद कर रखा था जब हम गुजरात पढ़ रहे थे, है ना। तो उसमें देखा था कि किस तरीके से जो लोथल है, थल के लोग रंगीन होते हैं और एक स्थान को ही क्योंकि बहुत रंगीन मिजाज वाले होते हैं नाम ही रख दिया जाता है रंगपुर। और खोजकर्ता कौन रहते हैं उनके? रंगनाथ राव। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान तो होगा नहीं, राजस्थान भी नहीं होगा, बी हरियाणा भी नहीं होगा, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सौराष्ट्र। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, किस धातु से हड़प्पा के निवासी परिचित नहीं थे? ये भी क्वेश्चन हमने जो ट्रिक में देखा था वो नहीं था, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। इसमें क्या था? कांस्य से, लोहे से, केवल बी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर है डी, दोनों ए और बी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो कांस्य से परिचित तो थे लेकिन लोहे से नहीं थे। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण के रूप में है। इसमें कथन है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा
हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण क्या है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अब इसको देखना है। वे आप ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। अब इसमें देख लीजिए क्वेश्चन, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। क्या अब विलुप्त हुई हैं क्या? नहीं, ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुई थी। इसमें आपका जो कारण है वो तो सही है, लेकिन आपका कथन वो सही नहीं है, विलुप्त नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है किंतु आर सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता उपरांत भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में की गई है? सर्वाधिक संख्या में किस स्थान से हड़प्पा कालीन स्थल हमको मिले हैं? ये स्थान है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगर आपने वीडियो देख रखा है तो इसको आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक साथ कहाँ गुजरात के 4 स्थल को देखा है। ऑप्शन नंबर ए सही इसका है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान में कौन से स्थल हैं? देखिए, हड़प्पा वो कहाँ है? वो तो पाकिस्तान में है। सुरतगोई और मुंडी काग, ये दोनों स्थल आपके अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल डॉट। देखिए, जब हम हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं तो एक ही नाम आता है, सर जॉन मार्शल। बाकी जो नाम है यहाँ पर तो जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तब इनका जिक्र होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वे कौन हैं? एक है, ऑप्शन ए है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। ऑप्शन बी है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। देखिए, जो भी नाम है उसमें एक एक नाम का तो ऐसा लग रहा है कि सभी बी सी डी में एक नाम को हमने सुना है, लेकिन जो दूसरा नाम है वो हमारे लिए अनजान है। ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड। उसके बाद डी है अध ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। इसका सही ऑप्शन है आपका सिंधु सभ्यता, डी अध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? इसमें 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सी ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। और लास्ट ऑप्शन डी निश्चित नहीं हो सकता। देखिए, इसके लिए हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के लिए एक तो कार्बन डेटिंग किया गया था, दूसरा जॉन मार्शल ने अनुमानित बताया था कि इसका जो समय है आपके 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हो सकता है, और वही सर्वाधिक मान्यता कार्बन डेटिंग के दौरान भी लगभग यही समय मिलता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? इसमें ऑप्शन ए में है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी में है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। और इसका सही ऑप्शन कौन सा है? डी है। हमने पंजाब में भी स्थल देखा था, राजस्थान में भी देखा था, गुजरात में देखा, हरियाणा पंजाब में भी देखा, सिंध के क्षेत्र में भी देखा, और अभी 2 ऑप्शन हमने बलूचिस्तान का भी देखा है ना। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन है कांस्य युग, बी है नवपाषाण युग, सी है पुरापाषाण युग और डी है लौह युग। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है और इसको ट्रिक के माध्यम से हमने अच्छे से याद भी कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसमें कालीबंगन ये कहाँ है? तो राजस्थान में है, लोथल,
और रोपड़। कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ है? ये राजस्थान में है। इसको भी हमने ट्रिक के माध्यम से याद रखा है, कैसे राजस्थान जाते हैं तब काले हो जाते हैं। दूसरा है रोपड़, रोपने का काम कहाँ करते हैं? पंजाब में होता है। उसके बाद लोथल, ये कहाँ है? थल रंगीन होता है। रंगनाथ राव करके याद रखा है। और ये कहाँ है? गुजरात है, गुजरात में स्थित है और ये बंदरगाह है। अब मोहनजोदड़ो ये सिंध नदी के किनारे है, तो इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान बाग भी कहा जाता है। और एक और क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो वर्गाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है और गोलाकार है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार क्षेत्र में ये फैला हुआ है। सूची है, सूची मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक में आपका स्थल है, दूसरा में नदी है। किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा, रावी, सिंधु, भोगवा और घग्गर। इसको हमने ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से याद कर रखा है। जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा है ये किस नदी के किनारे है? हमने याद कर रखा था। ये हड़पने के काम राय बहादुर करते थे और किसके लिए? अपनी बेटी रावी के लिए करते थे। मोहनजोदड़ो मोहन को भाई मान के सिंधु क्या करती हैं? राखी भिजवाती हैं। तो इसको भी हमने याद कर रखा है। तो इस तरीके से ए और बी का क्या हो गया? हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, बी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है। उसके बाद अब लोथल है, तो लोथल और कालीबंगा जब हम राजस्थान गए थे तो धूप के कारण से पूरा लाल पीला हो रहे थे, है ना। तो हमने क्या सोचा था, अब तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे, गर्मी के समय में घर में ही रहेंगे। तो कालीबंगा क्या होगा? घग्गर नदी के तट पे। और लोथल क्या है? जो थल के लोग हैं भोग विलास में अधिक लिप्त होते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा था, अच्छे से याद कर रखा था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बी सी डी का 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर किस में है? ये ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हो जाएगा सही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात और उत्तर प्रदेश। सही है, इसका आंसर है सिंध में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। ये सी ऑप्शन है बनावली कहाँ है? आपका हरियाणा। लास्ट ऑप्शन बच गया आपका लोथल कहाँ है? आपके गुजरात में। तो सही ऑप्शन हो गया आपका डी। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। 25 है, सिंधु सभ्यता का कौन से स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा ये कहाँ है? हड़प्पा आपका पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो ये भी कहाँ है? पाकिस्तान है। 3 स्थल है, 3 स्थल जो पाकिस्तान में है। एक आपका हड़प्पा है, दूसरा मोहनजोदड़ो और तीसरा है चहुदड़ो, है ना। इसमें सी ऑप्शन है लोथल कहाँ है? आपके गुजरात में। जो स्थान भारत में स्थित है ये बोल रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब, जो कि पंजाब में है, किस नदी के किनारे स्थित है? इसको भी हमने अच्छे से याद कर रखा था कि अगर हमको रोपा लगाना है तो कैसे लगाना है? तल पे लगाना है। और तल कौन से शब्द में आ रहा है? सतलज, है ना। तो चेनाब इसके किनारे नहीं है, सतलज, सिंधु, रावी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर गलत करते हैं। जहाँ पर नहीं है उस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। और जो नहीं है उसको पहले तो आप अच्छे से राउंड कर लीजिए, ताकि आपके दिमाग में रहे कि पूछ रहा है नहीं है, मैच नहीं है। लोथल के लिए क्या था? रंगनाथ राव, SR राव, रंगनाथ राव। सुमेलित है धौला वीरा, बी के थापड़, सुरकोतड़ा। इसका जो सी सुमेलित है हड़प्पा दयाराम साहनी। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, धौला वीरा। इसके कौन है? विशिष्ट है धौला वीरा, है ना। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है 28, अधिकांश हड़प्पा स्थल स्थित हैं गंगा घाटी में, सरस्वती घाटी में, सिंधु घाटी में, नर्मदा घाटी में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी में। तो इस तरीके से हमने
28 इम्पॉर्टेंट MCQ आज लगाए हैं। आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपने कितना सही किया है। तो इसी तरीके से आगे भी आप अपना विचार दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि और किस पे आपको ट्रिक वाला वीडियो चाहिए। तो जिसमें मेजॉरिटी होगी हम उसमें पहले वीडियो लाएंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम में, फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।